नंबर देंगे वो तभी आएगा। बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही न समझा बड़ा भोला है बेचारा न जाने किससे आएगा। कहीं बदल ना जाना सनम, बहुत कोशिशें की मगर दिल ना पहला। और तुझे रहमत हुई खालिद को दिल पर तो इख्तियार करने दो दोस्तों अगर संगीत की बात करें तो लगातार संगीत जो है वो एक तरीके की अपने आप में एक थेरेपी है। ये चीज़ जो है प्रमाणित हो चुकी है। ये चीज़ जो है अब जो है वो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं इसका जो है वो इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन बहुत सारी आपने शामें देखी होंगी, बहुत सारे आपने इवेंट्स देखे होंगे ऐसे ऐसे जहाँ पे आप गए होंगे और जो है सिंगर्स जो है वो अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। एक बड़ी ही छोटी उम्र की हमारी जो है वो अगर मैथिली ठाकुर की बात करें, आज वो सांसद जो है एमएलए बन गई बिहार में भी, तो बहुत अच्छा वो भी गाती हैं। लेकिन ये जितने यहाँ पे खड़े हैं ये सब लोग जो हैं वो सिंगर हैं। यानी कि यहाँ पे अगर जसवंत जी की बात की जाए तो ये वो मंच प्रदान करते हैं सबको। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि अब इंडियन आइडल तक जो है वो पहुँच के अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जसवंत जी के पास चलेंगे। जसवंत जी, म्यूज़िक का शौक़ जो है वो कब से और कैसे? म्यूज़िक का शौक़ तो मेरे खून में है जी, बचपन से है और परवान अब चढ़ा है रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब बचपन से था तो बचपन में कभी सोचा नहीं कि रफ़ी की तरह, मुकेश की तरह जो है वो मुंबई जाएं और वहीं पे जो है वो सेटल हो जाएं? मैंने IIT BHU से इंजीनियरिंग करी है जी वहाँ मैं गाने गाया करता था
जी। और एक गाना हमारा फेवरेट था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आगे इंटरव्यू तभी बढ़ाएंगे, पहले वो गाना आप सुन। मैं अब नहीं गा सकता प्लीज। अगर गुनगुना दें थोड़ा नहीं सा। नहीं वो नहीं गाऊंगा, वो खत्म हो गया। तो उसके बाद सपनों की रानी आई जसवंत जी या फिर नहीं? ये फिलहारमोनिक मेरे सपनों की रानी है। ओके, क्या बात है। मैं जब कॉलेज में था तो एक शब्द फिलहारमोनिक मेरे सामने आया, उसका मतलब था संगीत प्रेमी। जी जी। तो उसी दिन मैंने धार लिया था कि मैं जब कभी मौका मिलेगा तो मैं फिलहारमोनिक नाम का अपना क्लब बनाऊंगा, जिसमें मैं यंग एंड टैलेंटेड सिंगर्स को प्रमोट करने की सोचूंगा। तो वो सपनों की रानी ये था, और कोई नहीं थी। कैसा लगता है जब अपने पास से जो है वो कोई बच्चा आगे बढ़ता है, उसको जो है वो आगे बढ़ता देख? नहीं नहीं, ऐसा है जी, मैं जब 12वीं में पढ़ता था तो एक फेयरवेल होती है ना स्टूडेंट्स की, तो उसमें मैंने एक गाना है आपका, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। तो उसको मैंने बदला था अपने प्रिंसिपल के लिए लाइनों को। क्या बात है। इन खोई खोई आंखों की अब खो रही लाली, खिलते रहेंगे फूल संजोता रहे माली। क्या बात है, देखिए बहुत तो मैं भी वैसा ही माली हूँ। बच्चे हमारे आगे बढ़े, मेरे लिए सबसे खुशी की बात, मेरा जो जीवन है इन बच्चों के लिए है। तो ये लोग सब फले फूले, ये आगे जाएं, इसी में मेरी बेहतरी है जी। यही लगता है मुझे। बहुत बढ़िया बोला है जसवंत जी ने। तो यहाँ पे आ जाते हैं सर के पास। सर, आज के वक्त में जिस तरीके से, अगर खास तौर पे सिंगिंग की लाइन की भी बात करूं, उसमें नगनता आ गई है। बहुत सारे गाने जो हैं वो उस तरीके से गाए जाते हैं और कहीं ना कहीं पसंद कर रहा है यूथ। समाज में कैसा प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का, ये बताइए। देखो जी, इस चीज का प्रभाव बहुत बुरा पड़ रहा है, अच्छा नहीं पड़ रहा जी। लेकिन जिनको जिस तरीके की अगर उसकी रुचि होती है तो वो उस पर प्रभाव जाता है। कि अगर जिसकी रुचि नहीं होती, हमारे इस क्लब में इतने साल से हम चला रहे हैं जी। हर उम्र के युवक युवतियां आ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की कहीं भी कोई रुचि नहीं है जी। और देखो जिनकी जैसी रुचि होती है वो उस तरफ निकल जाते हैं। यहाँ जो हमारा क्लब इतना फैंटास्टिक तरीके से चल रहा है, बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है और दिन ब दिन हमारा और से और आगे बढ़ रहा है। अभी हमारा स्पेशल प्रोग्राम इनका 1 फरवरी को होगा प्यारेलाल भवन स्टेज पे ITO के पास जी। वो उसमें तो बहुत ही कलाकार आएंगे। क्या बात है। देखिए उसके लिए तो हम अग्रिम जो है वो शुभकामनाएं देते हैं सर को। 1 फरवरी को वो प्यारेलाल भवन ये ITO के पास वहाँ पे इनका ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी जी। और वो प्रोग्राम में काफी अच्छे कई और भी कलाकार इन्होंने सेलेक्ट कर रखे हैं जो वहाँ आएंगे और एक से एक तो हमने तो देखे हुए हैं। आप स्टेज पे देखेंगे तो आपको सबको पता लग जाएगा जी। सर, आज के कार्यक्रम में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे सभी ने दी और सबसे बड़ी बात थी जो हमने देखी, उम्र मोहताज नहीं है। एक 6 साल की छठी में पढ़ने वाली बच्ची से लेके जो है वो मतलब 70 साल तक के लोगों ने जो है वो गाना गा दिया। जो न्यू जनरेशन है तो आजकल बच्चों का टेस्ट ही ऐसा है कि वो हमसे भी ज्यादा सर कह रहे हैं हमारा सेंचुरी मारने का विचार है, तो सर हम चाहेंगे। नहीं, हमारा एक ग्रुप है 100+ बिलीव ग्रुप। ये 100 क्या बात है। जी सर, आपके नाम से हमारा ग्रुप है जी जी। तो मैं एक्चुअली क्या घर में एक गायक था, थोड़ा सा मुझे सभी लोग कहते थे कि गायक है राजकुमार और तू गा सकता है, लेकिन मैंने कभी कोशिश सर, लेकिन हमें अगर ऐसे कोई बोलेगा ना कि गाया करो तो हम अगर गाते हैं तो हमें घर वाले ही चुप करवा देते हैं सबसे पहले कि चुप हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ सब इकट्ठे हो रहे हैं तो हम गा नहीं पाते। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, बट मेरे को अंकल ही हमारे जो पार्क में आते हैं, पिता समान है मेरे, तो इन्होंने मेरे को फिलहाल में डाला तो मैं यहीं से स्टार्ट हुआ था। तब से धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ती चली गई और आज मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे साथ जी 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 नहीं आप बोलिए जी जी। देखिए हमारे साथ सर हैं, खन्ना साहब हैं और मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत में एक बात कही थी कि म्यूजिक थेरेपी क्या से क्या नहीं कर सकती, या फिर यूं कहा जाए कि मिरेकल कर सकती है, वो चमत्कार कर सकती है। और यूं ही नहीं, हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों में, अगर आप जो है नेपाल या थोड़ा सा यूरोप की साइड जाएंगे, वहां पे जो है बर्तन के ऊपर जो एक साउंड थेरेपी दी जाती है, वो भी काफी जो है वो उन चीजों को जो वो ठीक करती है। खन्ना साहब वो एग्जाम्पल हैं सभी लोगों के लिए जो कि हताश हो जाते हैं एक बीमारी के बाद और उम्मीद खो देते हैं कि अब लाइफ में आगे कुछ नहीं बचा। आज खन्ना जी यहाँ पे खड़े हैं, मंच पे इन्होंने गाया भी है और बड़ा ही खूबसूरत गाना गाया है।
कैसे खन्ना जी म्यूजिक ही एक सहारा रहा उस वक्त बीमारी में जब पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था? सच्चाई ये है कि मैं मतलब हौसला तो मैं छोड़ चुका था, जी लेकिन हौसला देने वाले हमारे बड़े भाई समान जो है जी मल्होत्रा जी, जसवंत सिंह जी, मैं पहले भी बताया आपको, जैसे जी जी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मुझे हिम्मत बताए रखी। और ये ही केप्ट कमिंग, मेरे घर पे आते रहे, काफी आते रहे, और इन्होंने बहुत ही मुझे मोटिवेट किया, और उस दौर से निकालने वाले ये, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी एक और इम्पोर्टेंट जी जी उनके उमंग भरी इन्होंने। क्या बात है एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जी मेरा जो मुकाम है, जो मतलब जो रिजल्ट्स है, हमारी जो बिटिया है उसका इंटरव्यू जरूर लो, मियां बीवी का, जी जी इशिता, आज वो 23 साल की है हाँ, हाँ। और वो म्यूजिक में पारंगत होके आज म्यूजिक टीचर है, क्या बात, और बहुत उसको बढ़िया। खूबसूरत एक हस्बैंड मिला है, हमारा डब्बू। जी हाँ। जी तो जी जी ये भी म्यूजिक के टीचर है, हाँ, हाँ। इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैं चाहता हूँ इनका 2 मिनट इंटरव्यू लीजिए। तो हम चाहेंगे कि इशिता और उनके जो है वो लाइफ पार्टनर जो है वो यहाँ पे आए, और इशिता का गाना जो है वो हमने आपको सुनाया भी, सैयारा। और वैसे बहुत सारे मीम हैं, बच्चे कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं म्यूजिक के अंदर अगर बात करें तो? बच्चों का आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है म्यूजिक को लेके, क्योंकि अब कोई भी एक्टिविटी लेंगे, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, आजकल बच्चे मतलब मल्टी राउंड है, तो इंटरेस्ट म्यूजिक में भी उनका बहुत है। और बहुत अच्छे बच्चे इंटरेस्टेड हैं इंस्ट्रूमेंटल सीखने में, कुछ हैं वोकल सीखने में, जिनको सिंगर बनना है वो सिंगिंग के लिए जाते हैं, और जिनको इंस्ट्रूमेंटल सीखने हैं वो इंस्ट्रूमेंटल की तरफ जाते हैं। अब दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स में या वोकल? अच्छा इंस्ट्रूमेंट, वोकलिस्ट, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। अच्छा कभी लड़ाई हो जाती है बीच में, कभी कभार तो म्यूजिकल लड़ाई होती है, मतलब मैंने बात नहीं करनी कुछ इस तरह, और हाँ म्यूजिक वाली लड़ाई होती है? हाँ, ऐसा नहीं है। 7 तारीख को शादी है। टेस्ट सेम है, म्यूजिक में टेस्ट सेम है, और सॉन्ग्स में टेस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, तो हाँ, प्रॉब्लम तो म्यूजिक को देख के ही मतलब शादी कर ली या फिर कुछ और? देखिए जसवंत जी कह रहे हैं हाँ हाँ वही बात थी। म्यूजिक भी कहेंगे और एज अ ह्यूमन भी कहेंगे। ही इज अ नाइस ह्यूमन, और नेचर बहुत अच्छा है उनका, बहुत जी। मतलब सोशल है, सबके साथ मिलके रहते हैं, तो केयरिंग है, और मैंने देखा ये सब। तो म्यूजिक तो फिर है ही अच्छा, बहुत नॉलेज है म्यूजिक इनको तो है म्यूजिक ही। की। हाँ, तो घर में भी मतलब म्यूजिक वाला माहौल रहता होगा? नहीं, घर में तो ऐसा माहौल नहीं है, घर में नहीं है? मैं इकलौता ही निकला हूँ म्यूजिक में। अच्छा हाँ हाँ म्यूजिक में। तो घर वाले स्टार्टिंग में रहते थे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या करेगा। धीरे बिल्कुल धीरे फिर जब उनको लगा कि हाँ लड़का आगे निकल रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कर ले बेटा जो करना है। जुबिन नौटियाल को भी काफी जो है वो मना करते थे कि क्या करने जा रहे हो, आज कहाँ पे बैठे हुए हैं और ना? एक प्लस पॉइंट, जी, हमारी जी। फैमिली में ऑलमोस्ट सभी म्यूजिशियन हैं, मतलब सभी मतलब बहुत अच्छा गाते हैं। क्या बात। मेरा ब्रदर, मेरी मदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, हम्म। सभी गाते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, सबकी क्या आवाज बहुत अच्छी है। सबकी वॉइस जो है वो बहुत अच्छी है। भाई साहब अगर म्यूजिक सुनना है तो इनकी फैमिली में, इशिता की फैमिली में जरूर जाएं। हम ये बोलेंगे हमारी फैमिली में कुछ और देखना हो तब आ सकते हैं, लेकिन म्यूजिक की वाली फैमिली म्यूजिक के टीचर हैं। जी जी वो भी म्यूजिक के टीचर है। जी जी तो देखिए ये पूरा जो है म्यूजिकल ग्रुप जो है वो हमने आपको दिखा दिया। जी ये हमारी शालू जुड़ी है हमारे साथ, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पर इनको पैशन बहुत है म्यूजिक का, अच्छा म्यूजिक का बहुत कमाल का। मैम जरा इधर आ जाइए। हाँ देखो नहीं, मैंने एक्चुअली सीखा हुआ है अपने दादाजी से प्रॉपर। क्या बात है। उनके एक्चुअली मेरी मदर की जब शादी हुई तो मदर का हारमोनियम वो लेकर आई थी, मतलब मेरी नानी का हारमोनियम मेरे दादाजी प्ले करते थे। ओके तो हम लोग बचपन से वो दादू के साथ मतलब भजन क्लासिकल गाते थे। क्या बात है। तो फिर मैंने संगीत में विशारद भी किया स्कूल टाइम में, बट Nice. आफ्टर वेडिंग वो सब छूट गया क्योंकि टाइम नहीं मिलता, वर्किंग हूँ, तो वर्किंग आवर्स भी ऐसे हैं कि 7-7:30 घर ही आती हूँ। बट मेरे पेरेंट्स जहाँ रहते हैं वहाँ जसवंत अंकल रहते हैं, और ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया हुआ है कि जितने भी इस तरह सिंगर्स हैं चुन चुन के लेके आने हैं, जहाँ से दीवार से ईंट हटाई एक सिंगर निकाल के ले आओ। हाँ सिंगर्स भी चुनते हैं, और नॉट ओनली सिंगर्स जो सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ये उनकी पॉलिशिंग करते हैं, उनको क्या बुलाते हैं और बहुत इस तरह बढ़िया। की मीटिंग्स करते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है जब आप ऐसे पब्लिक, हाँ एक प्लेटफॉर्म मिलता है उन बच्चों को, या जो भी हमारी एज के या हमसे भी सीनियर्स हैं, उनको जसवंत अंकल ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। अभी एक बहुत बड़ा शो कर रहे हैं, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही अपने आप में मतलब हैट्स ऑफ टू जसवंत अंकल। इन्होंने ये ले लिया डिसीजन कि मुझे एक बिग शो करना है और सारे इन सिंगर्स को एक चांस देना है, बिकॉज हम जैसे लोग, या यहाँ तो काफी प्रोफेशनल सिंगर्स भी हैं, मैं तो बिल्कुल ही नोविस टाइप हूँ। वो बैठा हुआ है, वो भी बहुत, प्रतीक मित्तल भी बहुत जबरदस्त सिंगर है,
तो मतलब उन सबको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि चलो गाएं सारे, और हम जैसे जब इन लोगों के साथ गाएंगे तो हमें भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आकर जैसे ये जो बैठकें हो रही हैं, इनमें जब हम आते हैं ना तो हम खुद अपना वो करते हैं, कहते हैं ना एनालिसिस, कि भाई हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तो थोड़ा सा प्रिपेयर होते हैं कि जसवंत अंकल डांटेंगे कि ऐसे ही उठ कर आ गए हो, तो थोड़ा सा प्रिपेयर हो। इस बहाने हम सब कुछ कुछ अपना अपने अंदर मतलब वो इम्प्रूव करते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग से पहले कुछ इम्प्रूवमेंट करके जाएं, सो दैट सबको दिखे भी और जसवंत अंकल से अप्रिशिएशन मिले। तो ये बहुत बड़ा कॉज लेकर मतलब सबके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। देखिए, तो ये उन सब सिंगर से मैंने आपको मिलाया है। तो वो एक गाना भी है कि दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, और इनको इनके बाद जमाना ढूंढेगा। हम तो ये कहेंगे भैया आपकी लंबी उम्र हो,